जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग कोशिका कोशिका आपका पढ़ाया गया है, आप नहीं देखे हैं तो बढ़िया से जाके देख लीजिए, उसका वीडियो देखिए, वॉच करिए। और अभी हम लोग जो ये क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, ये आपका बिहार पुलिस, ये आपको बिहार पुलिस, दरोगा दरोगा सीजीएल, ऐसे बिहार एसएससी और रेलवे, ये चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब सीरीज और भी बता दें, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग जो बिहार पुलिस और दरोगा का सेट नेक्स्ट मंथ में आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लिंक पे भी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ दिन में वहां भी आपको सारा सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कोशिका से 100 प्रश्न। कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली कोशिका का ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पादप और जंतु का जो मुख्य अंतर है वो किसके लिए है? पोषण। तो हम लोग खुद जानते हैं कि पेड़ पौधा अपने ही से कर लेता है, हम लोग डिपेंडेंट है। पुष्पीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? फेनोरोगेम्स। कुछ हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, जो आगे का हम लोग जो पढ़ेंगे वो आगे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पीय का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोबायोलॉजी क्या है? तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब एक जो बाहर मतलब अन्य ग्रह पर जीवन को क्या बोला जाता है? एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एक ग्रो क्या करेगा? घास कराएगा। ये हम लोग पढ़े हैं, घास के लिए है। ठीक है, हम देखिए एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा है कि 100 क्वेश्चन है, समय ज्यादा चल जाता है तो आप लोग देखते ही नहीं है, बहुत कम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त है। आप देखिए, क्वेश्चन देखते रहिए बस। अधोलिखित कौन सा गुण पादप में यानी पेड़ पौधे में कौन सा गुण इसमें नहीं पाया जाता है? तो उत्सर्जी तंत्र इसमें नहीं रहता है, हम लोग में उत्सर्जन का रहता है। ठीक है, किडनी वगैरह उत्सर्जी में आता है, बाकी वृद्धि प्रजनन श्वसन वो लोग भी करता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, हम लोग दो को पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दाहिने साइड वाला है, आप वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और प्रकाश संश्लेषण किस जगत में होता है? तो ये आपका यूकैरियोटिक है ना, तो प्रोटिस्टा में होता है। किस में होता है? प्रोटिस्टा में होता है प्रकाश संश्लेषण। हम लोग शैवाल का उदाहरण भी वहां पे लिए थे, शैवाल। भ्रूण किस में अनुपस्थित रहता है? तो शैवालों में। सवाल में भ्रूण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में गेहूं फसल में रस्ट संबंधित खोज किसने किए हैं? केसी मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, केसी मेहता जी रस्ट संबंधित खोज किए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक देखिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सबका एक्सप्लेनेशन हम कराने लगेंगे तो 100 क्वेश्चन, अगर 1 मिनट भी लगेगा तो 100 मिनट जैसे ही होगा तो आप लोग भाग जाइएगा। तो थोड़ा फास्ट हम करवा देते हैं। प्रोकैरियोटिक इसमें से कौन है? तो हम लोग एक प्रोकैरियोटिक पढ़े थे, एक यूकैरियोटिक पढ़े थे। तो प्रोकैरियोटिक में बस एक ही वो आ रहा था आपका जीवाणु। क्या है? जीवाणु पढ़े थे हम लोग, प्रोकैरियोटिक में था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है भाई? देखिए, लैक्टोज दिया है खट्टा दूध के लिए, कार्बनिक अम्ल सोडा में, ये सही है। ठीक है, फॉर्मिक लाल चिट्टी में फॉर्मिक होता है, टार्टारिक अम्ल। अंगूर खाएंगे तो टरटराते रहेंगे, ये लैक्टोज नहीं, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और भी एक चीज बता दें कि ये किण्वन द्वारा खट्टा होता है। कौन सा प्रोसेस है? किण्वन। शायद इंग्लिश में इसको फॉर्मेंटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो सही है इसमें सी। ये जो विषाणु है सम एकल तंतु आरएनए के अणु में बने होते हैं। हम पूरा पढ़ेंगे, दिक्कत होगा, समय जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम टू द पॉइंट आएंगे, आपको जल्दी जल्दी करवाएंगे। जीव विज्ञान ने, आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जीव विज्ञान ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला है, पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए में सबसे अधिक ऊंची तो कीट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर ही है ना, 12 तक हो गया। हाँ, 6 पेज हुआ तो 12 तक, एक पेज में 2 क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? देखिए मोनोसेकेराइड ये सही सुमेलित है, हम पढ़े हैं। मोनोसेकेराइड में राइबोज होता है, पढ़े हैं। डाइसेकेराइड सुक्रोज होता है, ठीक है। ट्राइसेकेराइड माल्टोज नहीं होता है, ठीक है। ये जी प्लस जी मिलकर क्या बनाता है? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? ये सॉरी ग्लाइकोजेन होता है ना, हाँ शायद ग्लाइकोजेन मिलकर क्या बनाता है? माल नहीं, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज इसमें होता है जीजे में। देखिए थोड़ा सा होता है क्या कि नया नया बोर्ड पे आने पे थोड़ा सा इधर उधर होता है, चलिए उतना हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग रफ्तार में आएंगे तो सब कुछ होगा। तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके मालकोटोज बनता है, और ये डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये पाया भी जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा। तो हमारा आंसर क्या है? सही सम्मिलित नहीं है, तो ये वाला। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक में आता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में क्या है? समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है हमारा? माइकोप्लाज्म। क्या है? माइकोप्लाज्म। बेटी अंगूर खाएगी, बेटी क्या खाएगी? बेटी को अंगूर खिलाएंगे, यानी बेटी कल्चर किसके लिए है? अंगूर के लिए है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसके अंतर्गत जंतु जीवाश्म यहाँ दिया हुआ है ना, जंतु के जगह पे क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे, यानी वनस्पति जीवाश्म का। किसका? वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन होता है। वनस्पति जीवाश्म का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कोशिका अनुपस्थित होता है। ये 80 प्रकार के राइबोज नहीं, इसमें 70 प्रकार के होते हैं। केंद्रक कला उपस्थित नहीं रहते हैं, केंद्रक कला अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। केंद्रक जो है इसमें क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। मुख्य लक्षण यही है। आगे बढ़ते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन क्रिक। कहाँ गया भाई? वाटसन क्रिक दिए थे 1953 में दिए थे, जिसके लिए 1962 में प्राइज मिला था। इन दोनों के पास साथ नोबेल जो मिला था, नोबेल विल्किंस को भी मिला था। किनको मिला था? विल्किंस को मिला था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर क्या करता है? अध्ययन संबंधित है। तो जनांकीकी ये जनसंख्या से संबंधित है, और पर्यावरण वाला हुआ तो पर्यावरण से संबंधित है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन, इस ज्ञान को मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना। जैविक जगत है जिसमें कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन करवाता है, ये क्या होता है? बायोनिक्स होता है। बाकी के 3 को बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लो। बायोमिक्स है, ये क्या है? मिक्स। तो ये जीव और प्लस में वनस्पति या फिर पर्यावरण, कहिए पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या करता है? ये दर्शाता है। मिक्स से बायोनोमी है, नोमी से नियम, जीवन के नियम के बारे में बताता है। जीवन के नियम के बारे में कौन बताता है? नोमी फॉर नियम। अब बायोमेट्री हम लोग देखते हैं कि बायोमेट्री लगाते हैं ना, बायोमेट्री तो एक पहचान देता है, ठीक है। पहचान, शारीरिक पहचान या कोई पहचान संबंधित है, आपको पहचान को उपस्थिति दर्ज कराता है। तो बायोनिक्स में कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन करते हैं। चमड़ा हम लोग को पता है, चमड़ा उद्योग पौधे में से प्राप्त होने वाली किस चीज से प्राप्त होता है? चमड़ा टैनिन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? टैनिन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी संरचना पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। देखिए नियंत्रित करना काम तो कोशिका झिल्ली के है, लेकिन यहाँ पे कोशिका झिल्ली है नहीं, तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव का भी क्या का काम है? जीव द्रव कला का भी ये काम है, ठीक है। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? जो लोग सजीव हैं उसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति है, जीव द्रव, कोशाभित्ति। सजीव के प्रमुख लक्षण क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति प्रमुख लक्षण यही है न्यूक्लिक अम्ल का।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क किए थे। कब किए थे भाई जी? तो 1801 में ये लोग किए थे। लैमार्क कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। और ट्रेविडेनस कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र, इसको रट लीजिएगा आप। ये कट गया है शायद, C2 नहीं है यहाँ पे। सी हमें जितना जहां तक याद है C22, H72 है क्या? एक बार दे, H72, 72 O5, नाइट्रोजन है 4 और Mg। ठीक है, ये आपको रटना है। ठीक है। क्लोरोफिल 1 का रासायनिक नाम आता है। क्लोरोफिल 1 का रासायनिक नाम ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप रटिएगा इसको। ठीक है, किसी तरह। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया? हिटेकर। वनस्पति के कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये भी वनस्पति से ही संबंधित है। लिनियस, 2 जगत। ठीक है। वर्गीकी के पिता भी बोला जाता है। एटीपी का निर्माण हम लोग पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। पूरा है क्या? कुछ और है क्या? एक छूट गया क्या पेज? 24 नंबर छूट गया। नहीं, ठीक था। अच्छा, सजीवों का प्रमुख लक्षण जीव द्रव। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? जीव द्रव है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कितना क्वेश्चन तक आ गए हम लोग? यहाँ 28 तक हो गया। चलिए, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या था? जीव द्रव्य था। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आप देखिएगा, एडेनिन दोनों में पाया जाता है। देखिए, थाइमिन है, ये डीएनए में पाया जाता है सिर्फ, और यूरोसोल है, ये आरएनए में पाया जाता है। ये हम लोग बढ़िया से पढ़े हैं। ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी कॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबके बारे में बताया गया है, बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लिग्निन नामक पदार्थ है, कहाँ जमा रहता है? लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो ये जाइलम में रहता है। और पॉलीसेकेराइड है, हम लोग पढ़े हैं, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। लिग्निन कहाँ जमा रहता है? तो जाइलम में जमा रहता है, पॉलीसेकेराइड है। कोशा झिल्ली का प्रमुख काम क्या है? तो कोशा के अंदर बाहर जल एवं घुलनशील। देखिए, जब भी कभी छोटा के लिए बड़ा सा आ जाए ना, तो लगभग चांस रहता है आपको ऑप्शन वही जाने का। तो कोशा के अंदर बाहर जल एवं घुलनशील पदार्थों का क्या करना? नियंत्रण करना काम है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। हम लोग पढ़े, हाइड्रोजन बंध से सब बना हुआ था, पढ़े ना। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड है। गुआनिन और साइटोसिन अभी हम लोग बोले ही ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, और एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से बना होता है। जंपिंग जीन का खोज करता है मैकक्लिंटफ। बी नंबर आंसर इनका सही है। राइबोसोम जो है प्रोटीन, और चूंकि राइबोसोम है तो आर हमको खोजना है। कहाँ है? आरएनए। प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। कुछ टर्म पे भी आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं, सब क्रिस्टी पढ़े हैं। ये दिल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? श्वसन से है। तो ये हो जाएगा आपका ए। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ध्यान रखिएगा, ये परखनली है। ठीक है, प्रयोगशाला नहीं है। और गोविंद खुराना क्या किए थे? प्रयोगशाला में किए थे। डबल हेलिक्स मॉडल ही दिए हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ही दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। परखनली में डीएनए का संश्लेषण कौन किए थे? कार्बन। एंटीकोडॉन हम लोग पढ़े थे, 3 तरह के आरएनए पढ़े थे ना, जिसमें से पहला हम लोग आर पढ़े थे, आरएनए। दूसरा हम लोग पढ़े थे टी आरएनए, और तीसरा पढ़े थे एम। तो टी बीच वाला में हम लोग लिखे थे, तो टी आरएनए हमको खोजना है। ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन पाया जाता है। ठीक है। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म। 2 बार ये आ गया। कलावहीन यानी नॉन मेम्ब्रेनस कोशिकांग कौन है? नॉन मेम्ब्रेनस मतलब जिसमें झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली हम लोग पढ़े हैं, नॉन मतलब नहीं, यानी झिल्ली वही। तो ये राइबोसोम होता है। कुछ और है आप इसमें लिख लीजिए। राइबोसोम के अलावा हो गया सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम, कोशिका भित्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है, ठीक है। कोशिका भित्ति, और हो गया आपका केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रक नहीं, केंद्रक है आपका मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रिका ध्यान में रखिएगा। तो राइबोसोम सही आंसर हो गया। वाटसन और क्रिक 1953 में जो डीएनए का मॉडल दिए थे वो किस तरह का दिए थे, तो हम लोग दो प्रकार के डीएनए पढ़े थे, एक बी डीएनए और एक जेड डीएनए। डीएनए ये क्लॉकवाइज वाला था और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला डीएनए था। ये सामान्य था, ठीक है, इसमें 10 गो नाइट्रोजन बंद था, ठीक है, और व्यास जो था 20 एंगस्ट्रॉम, जो सामान्य था 20 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जेड डीएनए जो हम लोग पढ़े थे ये थोड़ा सा असमान था, क्योंकि इसमें 12 गो नाइट्रोजन बेस थे और 18 एंगस्ट्रॉम का दूरी था। ये जो दिए हैं वो सामान्य दिए हैं। सामान्य कौन सा हो जाएगा हमारा बी डीएनए, यानी क्लॉकवाइज वाला। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या बोला जाता है? देखिए, तो इसको स्थान बदलने वाला है तो ट्रांसपोषण, पोषण करने के लिए स्थान बदलना पड़ेगा। नौकरी लेते हैं हम लोग, स्थान बदलते हैं ना, तो डीएनए का इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है आपको कि पढ़ के ही याद रखना है, बहुत सारा चीज ट्रिक पे भी लगा के याद रखना रहता है, ठीक है। डीएनए द्विगुणन रेप्लिकेशन जो है की सही विधि क्या है, तो अर्ध परिमिति होता है। डीएनए का द्विगुणन है, उसका सही विधि क्या है, अर्ध परिमिति। हम बोले हैं कि कुछ क्वेश्चन बाहर से आपको रहेगा, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, इसको आपको नोट डाउन भी करते जाना है और ध्यान भी रखते जाना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक के विभाजन के लिए बोला है तो साइटोकाइनिन तो हो गया, कोशिका के लिए हो जाएगा। कैरियोकाइनिन, क से केंद्र, क से कैरियोकाइनिन, आपको क्या करना है, याद रखना है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था, तो लैमार्क जी किया था 1801 में। हम लोग पढ़े हैं लैमार्क और ट्रेविडेनस। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न रहता है, मतलब कौन सा अनुपस्थिति है, तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हम लोग पढ़े हैं, सेंट्रियोल नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, पादप में नहीं होता है, ये सिर्फ कहाँ होता है, जंतु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरोक्सिन, एटीपी के संयोजन के क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिज के समूह कौन सा है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा देखिए भाई। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है और एटीपी में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा नाइट्रोजनी समाक्षार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? यूरोसिल आरएनए में होता है। उत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन है। जब आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनेगा, आपका आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कहाँ है आरएनए से डीएनए, तो ये हो गया आपका डी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं। इस पेज में नहीं है, क्यों नहीं है भाई, 26 वाला में नहीं है। हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ से एक पेज आपका नहीं था, ठीक है। चलिए, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है, आपको पूछ रहा है, ठीक है। दोनों वनस्पति के उद्भव है, दोनों बहुलक भी है, स्टार्च और सेलुलोज, ये तो सही है। दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित है, ये भी सही है। हम लोग ये क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, वो टॉपिक आपका पढ़ाया गया है, नहीं गया पढ़े हैं तो देख लीजिएगा। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये आपका गलत हो गया, ये दिख रहा है ना, छोटा नहीं रहा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग होता है, में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई,
राइबोसोम में, राइबोसोम का ऑप्शन सिर्फ देखना था। राइबोसोम ईआर पे क्या रहता है, चिपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका रहता है। नेक्स्ट, टमाटर के लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। कैप्सीन, ये मिर्च के तीखापन के लिए है, क्या है, मिर्च तीखा क्यों लगता है, कैप्सेसिन के साथ। जैंथोफिल पपीता में होता है, कहाँ होता है, पपीता में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आपको पादप में यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा कितना है, अरे यार 23 जोड़ा, 22 जोड़ा। इसको ऑटोसोम बोला जाता है, ऑटोसोम। और जो प्लस में एक्स एक्स या एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई गर्ल्स के लिए, और सॉरी एक्स एक्स है जो मेल के लिए है, एक्स वाई मेल के लिए और एक्स एक्स फीमेल के लिए, ठीक है। और ये आपका होता है क्या, एलोसोम, एलो, ठीक है। ये शरीर के निर्माण करता है या लिंग निर्धारण के लिए। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में, इसके अलावा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये दो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। साधारण मानव में 23 गुने 46 गुणसूत्र। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी बहुत ज्यादा ये रखे हुए है इसीलिए। कुनैन क्या है, छाल है जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कुनैन क्या है, कुनैन के छाल से, यानी नहीं, सिनकोना पादप के छाल से मलेरिया के इलाज के लिए काम आता है, ठीक है। कपास के प्रमुख घटक क्या है, तो कपास के प्रमुख घटक आपका क्या है, सेलुलोज है। कपास के प्रमुख घटक क्या है, सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको अब किसे बनाना ना, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देना। सेव के फल का लाल रंग एंथोसाइनिन, लाइकोपिन हो गया टमाटर के, कैरोटीन गाजर में, और जैंथोफिल किसमें था आपका, पपीता, ठीक है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो फंजाई, फंगी, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं। देखते नहीं, दूसरे के नोचने के चक्कर में ही सिर्फ रहता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, शीतल पे। जैसे कोको कोला में क्या पाया जाता है, कोको कोला में आपका पाया जाता है टैनिन। कोको कोला में क्या पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है। टैनिन और निकोटीन तंबाकू में। कैफीन, चाय में कैफीन नहीं, चाय में कैफीन, एक मिनट, चाय और कॉफी में कैफीन, अच्छा बियर और वाइन में ये है, एक मिनट रुकिए, बियर ऑब्लिक वाइन, बियर ऑब्लिक वाइन में है, ध्यान में है, टेनिन है। और कोको कोला में चाय कॉफी और सॉरी कैफीन, चाय कॉफी और कोको कोला में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन तो आपका हो गया तंबाकू में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कटा हुआ है यहाँ से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड कौन किए थे, अरविंद खुराना, 1968 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है। ये सारा करवाया गया है, आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन। सूची 1 का मिलान 2 से करना है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई, हरित लवक में। अब 2 नंबर, तो 2 नंबर में ये दोनों है। इसका मतलब खनिज के उदाहरण जीव द्रव कला हो जाएगा। अब आ गया प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, और श्वसन सूत्र कणिका में। जो बचा हुआ है वो ऐसे ही मिल जाएगा। तो हम लोग को देखना है 4 का 4 यहाँ है, इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है, जंतु में क्या अनुपस्थित रहता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति तो इसमें होता ही नहीं है भाई, तो पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है,
कोशिका का विभाजन, विभाजन के नियंत्रण जो करेगा ना वो प्रो प्रकार के रहेगा, तो प्रोटो ऑन्कोजेंस। विभाजन का नियंत्रण करना मतलब प्रो मैक्स हो, प्रो ऑन्कोजेंस। विनिमय, हाँ, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में रहता है? तो पैचिटिन हम लोग पढ़े थे ना, पैक्टिन पढ़े थे, इंग्लिश में पैचिटिन ही लिखता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेड नॉन स्टेड पे रहता है ना, नॉन स्टेड पे रहता है। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? ये आप याद रखिएगा, एस स्टेज। एक हम लोग पढ़ते हैं ना, जो विभाजन होता है तो इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज, 5 प्रकार के फेज हैं जो हम लोग पढ़े हैं। इंटरफेज के ये सब उप अवस्था है, उप अवस्था, ठीक है। जी स्टेज, जी, अच्छा G1 स्टेज होगा, ये G2 स्टेज है, ठीक है। एम स्टेज आपका प्रोफेज का है, किसका है? प्रोफेज का ये उदाहरण है एम स्टेज, ठीक है, जहां कोशिका का केंद्र का विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा। G1 स्टेज में क्या होता है? कोशिका के नियमन, यहाँ आपका विभाजन स्टार्ट होता है, होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट होने के कगार पे रहता है। एस स्टेज इसका सही है, डीएनए का संश्लेषण हिस्टोन कोशिका का जो प्रवस्था होता है वो एस स्टेज। किसका ये सब उप अवस्था है? तो इंटरफेज का, INTERPHAC, इंटरफेज का ये उदाहरण है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर किसके कारण होता है? कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी होती है, ठीक है। सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। बी, ये सूत्री विभाजन के नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया जब बंद हो जाता है तब कैंसर का जन्म होता है। डीएनए पॉलीमेराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आते हैं? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन संबंध भाग लेते हैं? 4 प्रकार के भाग लेते हैं। हिटेकर 5 जगत में माना था, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, ये है मोनरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमल, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्णहरित पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हरित लवक के ग्रेना भाग को प्रकाश, ये प्रकाश में संपन्न होता है, और स्ट्रोमा जो है ये प्रकाशहीन है। क्या है? प्रकाशहीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए? 3 प्रकार के आरएनए हैं, पढ़े हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, RTM आरएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? एक P होता है, एक U होता है। क्या नहीं इसमें पाया जाता है? तो सब नहीं पाया जाता है, टोटल नहीं है। केंद्रिका होता ही नहीं है, केंद्रक कला नहीं होता है, रिक्तिका होता ही नहीं होने वाला सब प्रोकैरियोटिक में। डीएनए बहुलक है, किसका है भाई? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का है, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग है न्यूक्लियोसाइड और एक भाग होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का है, साइड्स का नहीं, साइड इसके अंडर में आता है। राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण का हम पढ़े हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका उत्तक से संबंधित है, चूंकि बीच में था तो इसीलिए हम इसको रख दिए, हटाए नहीं है। तो उत्तक से संबंधित हम लोग उत्तक भी पढ़ेंगे, वहां पे ये सब क्वेश्चन आएगा, तब तक में इसको बचाना है, ठीक है। विभ ज्योति उत्तक स्थित अनुसार होते हैं, मैंने मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है? तो ऐसा सभी में होता है, सभी में 4 प्रकार या 3-4 प्रकार के होता है, शीर्षत, अंतर्वेशीय सब होता है। निम्नलिखित उत्तक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता किसमें होगा भाई? तो जो विभाजन ब से विभाज्य होती, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या? ये सी यहाँ आ गया है,
विभाजन विभाज्योतिक ऊतक में, ठीक है। हम लोग ऐसे ही याद किए होंगे, बाकी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। निम्न ऊतक में से इसकी परिपक्व, नहीं कुछ और क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित में से इसकी कोशिका, किसकी कोशिकाएं मृत होती, परिपक्व एवं मृत होती है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो परिपक्व कौन होगा, जो दृढ़ होता है, ठीक है, दृढ़ ऊतक ऊतक का। अब मृत भी इसी का कोशिका, जो परिपक्व है, दृढ़ है, मृत भी है। पौधे में भोज्य पदार्थ को संचित कौन करता है, भोजन संचित करना है भाई, तो जिसमें मिट्टी रहेगा, मिट्टी वाला खोजिए, मृदुतक, मृदुतक, जिसमें मिट्टी के संपर्क में रहेगा भोजन वहीं पे संचित रहेगा। लंबी सकड़ी मोटी भित्ति, मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं फिर आएगा। तो मृत कौन था, दृढ़ वाला, जो दृढ़ था वही मृत था। चालनी नलिकाएं एवं सह कोशिकाएं पाया जाता है, चलने वाला भी होना चाहिए, सह कोशिकाएं तो फ्लोएम में, किसमें होता है, फ्लोएम में। देखिए ये थोड़ा सा सी हो गया है, शायद यहाँ बी होना चाहिए, फ्लोएम में, क्योंकि फल से संबंधित है, फल को चालना है, जल को नहीं चालना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती है, ये दोनों किस में पाई जाती है, तो जाइलम में पाई जाती है। देखो फिर यहाँ पे बी हो गया, इसको थोड़ा सा देखना है। सी दोनों प्रकार के वाहिनिकाएं, चल चूंकि जल तीनों अवस्था में रहता है, इसलिए दोनों प्रकार का वाहिकाएं पाई जाती है। बस ट्रिक है ऐसा, आपको समझ ना, ये सब ना एग्जाम में दिमाग में ध्यान में रहता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप फेल होगा ना दिमाग, तो यही ट्रिक आपको याद आएगा। लंबाई में वृद्धि निम्न में किसके द्वारा होता है, अच्छा लंबाई शीर्षस्थ के कारण, शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक्स के कारण होता है, शीर्षस्थ शीर्ष में रहेगा तभी लंबाई में बदल। सन हेम्प रेसे, ये दारू जाइलम के लिए है, बी फ्लोएम के लिए, सन से, अच्छा हाँ फल के लिए है, फल के लिए ध्यान में आया। सन से हेम्प रेसे, रेसे से हम याद रखे थे, रेसा तेसा किस में आएगा, फल में आएगा, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, जाइलम को हिंदी में दारू भी बोला जाता है, दारू लिक्विड है, जल से जाइलम, या फिर दारू को जल में मिला के पीता है सब लोग, तो ये आप याद रखिएगा, दारू उत्तक कहीं दे देगा तो गड़बड़ाना नहीं है। नास्कोपिन है, किससे प्राप्त होता है, तो कोष्ठा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। इबोला वायरस का नाम नदी के नाम पर है, कांगो का एक नदी था, ठीक है, कांगो, ऐसे भी अफ्रीका से ही फैला था ये। सुजीवन का मिलान दूध से करना है, चलिए भाई एस्टिक अम्ल सिरका से, 1 का 3 कौन है, यहाँ है दोनों। लैक्टिक अम्ल है, दूध में आएगा, 4 में जाएगा ये, ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, यानी सी का 1, ये बी नंबर आंसर सही है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल नींबू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है, मतलब एक सही है या फिर बहुत ज्यादा सब सही है। पढ़ते हैं विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते, सही है भाई, ये बात सही है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, नो, ये सही नहीं है। विषाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव में संचारण के लिए केवल जैविकीय संवहनों की जरूरत नहीं होती है, सब से हो जाता है, यानी केवल एक इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं, वृद्धि के अध्ययन के जेनेटोलॉजी कहता है, एंथनी भाई फूल लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है चाय में, कॉफी में, दोनों में उपस्थित रहता है। कैफीन दोनों में, अभी बताया भी थे, कोको कोला में भी कैफीन रहता है। पपीते का पीला रंग आ गया, कैरिका जैंथिन, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन। ऑप्शन अलग हो गया क्या, केवल चाय में कैफीन होता है, नहीं चाय सही है ना, तब दोनों में होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन है। डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया था, अच्छा किसने अंतःपात्र, वही है परखनली वाला बोल रहा है, तो परखनली नहीं, वो जो हम लोग पढ़े थे ना, परखनली ही पढ़े थे, ये कहाँ गए वो, कार्नबर्ग, परखनली में, प्रयोगशाला में है आपका हरगोविंद खुराना, परखनली में कार्नबर्ग। और क्वेश्चन कोई छूट रहा है, चलिए देखते हैं और क्या है। डीएनए में मौजूद शर्करा डाइऑक्सी राइबोज होते हैं,
निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, सबको ही करता है, टोटल कुछ भी आ जाए, जीवाणु, कवक, पादप, सबको ही संक्रमित कर देगा। और यहाँ पे हम लोग का हो गया एंड। तो ये कुछ मुख्य क्वेश्चन थे जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये पढ़ाई जो जितना हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे उसके और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देखिए, हो सकता है 2x पे करके देख लीजिए, बार बार देखिए, याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।